नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। 14 फरवरी साल 2019 यही वो दिन था जब वैलेंटाइंस डे के मौके पर पूरा देश प्यार में डूबा था कि तभी आतंक का खेल खेलने में माहिर पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने कश्मीर की घाटी में ऐसा धमाका किया कि देखते ही देखते हमारे 40 जवान शहीद हो गए और हर तरफ सिर्फ धमाकों के निशान ही बाकी रह गए। इस दिल दहला देने वाली आतंकी वारदात को रविवार को पूरे 2 साल हो गए। समय भले ही धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन वो जख्म आज भी हिंदुस्तान को दर्द दे रही हैं। ऐसा दर्द कि खुद पीएम मोदी की आंखें भी उस वक्त नम हो गई जब वो चेन्नई में पुलवामा के शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। रविवार को पुलवामा हमले की दूसरी बरसी थी। ऐसे में तमिलनाडु दौरे पर गए पीएम मोदी ने यहीं से देश के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और कहा, 2 साल पहले आज ही के दिन पुलवामा हमला हुआ था। उस दिन को कोई नहीं भूल सकता। हम उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जो उस हमले में शहीद हुए। पीएम मोदी ने कहा, हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है और उनकी बहादुरी से पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती रहेगी। No Indian can forget this day. 2 years ago, the Pulwama attack happened. We pay homage to all the martyrs we lost in that attack. We are proud of our security forces. Their bravery will continue to inspire generations. Friends, writing in the oldest language in the world, Tamil, महाकवि सुब्रमण्यम भारती, he said, आयुथम सेवम नल्ला काकितम सेव्योम आलेकल वाइपोम कलवी सालाइकल वाइपोम नडेयुम परप्पु मुनर वंडिकल सेव्योम गन्नलम नंडुनकावरू कप्पलकल सेवोम. It means let us make weapons, let us make paper, let us make factories, let us make schools, let us make vehicles that can move and fly, let us make ships that can shake the world. Inspired by this vision, India has undertaken a massive effort to become self-reliant in the defense sector. पीएम मोदी के अलावा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा, मैं उन बहादुर सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में अपनी जान कुर्बान कर दी। भारत राष्ट्र की सेवा और उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। हम उनके परिवार के साथ खड़े रहेंगे जिन्हें इस हमले का खामियाजा भुगतना पड़ा। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर कहा, मैं उन वीर शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने 2019 में इस दिन भीषण पुलवामा हमले में अपनी जान गंवा दी। भारत उनके असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा, पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि और उनके परिवारों को नमन। देश आपका ऋणी है। इन नेताओं के साथ साथ पूरे देश ने पुलवामा हमले में शहीद हुए अपने जवानों को याद किया। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में तो एक दूल्हे ने घोड़ी से उतरकर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की ओर से पुलवामा के शहीदों के लिए शोक सभा आयोजित की गई, जहां लोग मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दे रहे थे। जिस पर दूल्हे की नजर पड़ी तो उसने भी घोड़ी से उतरकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, 14 फरवरी 2019 के दिन सीआरपीएफ की बसों को टारगेट करने वाला आत्मघाती आतंकवादी आदिल अहमद डार था, जिसकी उम्र केवल 20 साल थी। उसने अपने ही घर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर ही हाईवे पर सीआरपीएफ पर हमला बोला था। यहां 40 जवान शहीद हुए थे जबकि 70 घायल हुए थे। हालांकि पुलवामा हमले के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था और दर्जनों आतंकवादियों को ठिकाने लगा दिया था।